नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में जिस तरीके से राज्यसभा की जो 5 सीटें थी उसको लेकर के जो चुनाव हुआ और उसमें महागठबंधन के उम्मीदवार को कांग्रेस के 3 विधायकों ने समर्थन नहीं दिया था, जिसको लेकर के विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था। खूब हो हंगामा भी हुआ कि भाजपा ने पैसे दे करके खरीद लिए हमारे विधायकों को। विधायकों ने भी अगले दिन आकर के सफाई भी दी, तीनों विधायकों ने, कि हम बिके नहीं हैं। लेकिन अब एक और विधायक है चनपटिया से, उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। कहा है कि भाजपा की तरफ से हमें बड़ा ऑफर मिला था। अब इसको लेकर के खूब बिहार की राजनीति भी गर्म होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के ही एक विधायक हैं चनपटिया से, उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया कि भाजपा ने ऑफर दिया था उन्हें भी। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे पप्पू यादव पर कंगना रनौत गुस्सा हो गई है। आखिर मामला क्या है, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आ रही थी वो तो सच साबित हो रही है। देखिए, एनडीए की ओर से कहा गया कि नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने जो है वोट नहीं डाला, अनुपस्थित रह गए, किसी के पक्ष में नहीं वोट डाला। महागठबंधन के प्रत्याशी थे अमरेंद्र धारी सिंह, तो कांग्रेस भी महागठबंधन में है, तो कांग्रेस के विधायकों को वोट डालना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने वोट नहीं डाला। सब अपने अपने कारण बताए। किसी का कहना था कि भाई आपको प्रत्याशी नहीं पसंद था, आपको मनिहारी वाले थे, है ना, विधायक कांग्रेस के, उन्होंने तो साफ कर दिया कि हमको प्रत्याशी नहीं थे पसंद। हम समझे किसी अल्पसंख्यक को या अति पिछड़ा और दलित समाज से प्रत्याशी उतारा जाएगा, लेकिन एकाएक उतार दिया गया उस समाज से जिस समाज से हमको वोट नहीं मिलता। तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया। मनोज विश्वास का था कि नहीं, हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष है ना, राजेश राम, उनको नहीं पूछा गया, इसलिए जब नेता का ही सम्मान नहीं तो हम काहे वोट देते हैं। तो इसी तरह से था। एक वाल्मीकि नगर के विधायक थे सुरेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी ऐसा ही आरोप, उन्होंने तो खुले तौर पर कह दिया कि आपको प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए हमने वोट नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस के ही चनपटिया से विधायक है अभिषेक रंजन, उन्होंने आज एक चैनल एक अखबार से इंटरव्यू में कह दिया कि भाई देखिए, चुनाव में तो ये सब होता ही है, खरीद फरोख्त का धंधा जी, खेल चलता ही है। मुझे भी ऑफर दिया गया था, लेकिन हमने जो है बिकना उचित नहीं समझा, तो अपने पार्टी के सिद्धांत पर कायम रहे और चाहे जो हो, हमने अपने जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे उनको वोट किया, क्योंकि आलाकमान से यह निर्देश था, कांग्रेस के आलाकमान से, कि महागठबंधन के प्रत्याशी को मत देना, इसलिए हमने उसका पालन किया ना, सिद्धांत पर हम कायम रहे। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की बात से हम नकार नहीं सकते, कैसा होता है। और उन्होंने यह भी कह दिया कि भाजपा का यह चरित्र हो गया, वह जो है किसी भी चुनाव में इस तरह का खरीद फरोख्त करती है। और तो एक तरफ एनडीए कहता है कोई खरीद फरोख्त नहीं हुआ, कांग्रेस के 3 विधायक जिन्होंने वोट नहीं डाला, उन्होंने भी कहा कि आपको किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, और हम इतने ही नहीं, और एक तो यहाँ तक कह दिया था किसी की औकात नहीं कि हमको खरीद ले, है ना। एक विधायक ने कहा था ना कि किसी की औकात नहीं है कि हमको खरीद ले। लेकिन जब मतदान के दिन ये लोग फोन नहीं उठाए, राजेश राम का, है ना, अपने प्रदेश अध्यक्ष का, तो संदेह उसी समय से होने लगा कि हो सकता है कि इन लोगों को जो है भाजपा की ओर से कोई ऑफर मिला। हालांकि सब सिरे से नकार रहे हैं, किसी ने भी इसको जो है स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से वोट नहीं डाले, हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था,
इसलिए हमने वोट नहीं दिया, चुनाव में भाग नहीं लिया। तो ये विधायकों का कहना है, और उनकी ही पार्टी के एक विधायक हैं अभिषेक रंजन, उनका है, कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का खेला हो भी सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता। हमको भी ऑफर आया था, हालांकि अभिषेक रंजन जी से बात करने की कोशिश की गई, न्यूज हाट ने बात करने की कोशिश की, दो बार फोन लगाया, उन्होंने फोन रिसीव भी किया, और रिसीव करने के बाद बोला कि हम अभी बात नहीं कर सकते हैं, दूसरी जगह हैं, हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो आरोप लग रहा है, इससे लग रहा है कि कहीं कहीं चुनाव में जो है, राज्यसभा चुनाव में खेला हुआ, लेकिन किसी ने भी हॉर्स ट्रेडिंग की बातों को स्वीकारा नहीं। क्या कहता है, ना ही कांग्रेस के विधायकों ने और न ही राजद के एक विधायक भी थे फैसल रहमान, वह भी अनुपस्थित रहे, वोट नहीं डाले, उन्होंने भी वोट नहीं डाला। तो उन्होंने भी सफाई दी कि हम जो है, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, हम दिल्ली चले गए थे, इसलिए हम वोट नहीं डाले। कांग्रेस के तीनों विधायकों पर तो कार्रवाई भी शुरू हो गई है, उनको कानूनी नोटिस भी चला, अनुशासन समिति से नोटिस भी चला गया, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कमेटी जो है अनुशासन समिति, उसके ओर से कपिल देव प्रसाद यादव है उसके प्रभारी, उनके द्वारा जो नोटिस भी भेज दिया गया, जवाब भी मांगा गया। लेकिन राजद के जो प्रत्याशी है फैसल रहमान, उन पर तो कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव उस पर एकदम मौन, क्या एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, है ना। यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ कि आखिर वोट नहीं डाला, फोन भी नहीं उठाया। अगर वह दिल्ली में थे तो तेजस्वी यादव के जब फोन कर रहे थे तो उनको फोन रिसीव करना चाहिए था ना, कि हम जो है फलाने काम से दिल्ली में है, माँ की तबीयत खराब। बावजूद इसके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है ना तेजस्वी यादव, उनका फोन उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन राजद की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से उन पर कोई एक्शन की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, और लगता है भविष्य में भी नहीं किया जाएगा। इसके पीछे के कारण का भी कारण है, इसलिए उनको छूट मिली हुई है कि अगर उन पर एक्शन लेते हैं और उनकी मतलब निलंबित कर देते हैं, या फिर कोई और अनुशासनिक कार्रवाई होती है और उनकी सदस्यता अगर चली जाती है, तो इनकी जो इन तेजस्वी यादव का प्रतिपक्ष का नेता पद छीन जाएगा, क्योंकि 25 को विधायक है और इनको 25 विधायक चाहिए प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए, 10% का है ना, तो मुश्किल में आ जाएंगे। 24.3 हो गया, इसलिए जो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। चलिए कंगना रनौत की बात कर लेते हैं भाई, पप्पू यादव पे क्यों गुस्सा हो रही है, आखिर मामला क्या है? कंगना रनौत भी सांसद है, पप्पू यादव ने ऐसा क्या कह डाला है कि अब कंगना जो है जो पप्पू यादव पर मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई है? देखिए, एक मामला बड़ा विवादित हो गया। कंगना रनौत ने ही शुरुआत की थी, भाजपा की सांसद है, उन्होंने कह दिया था कि क्या कहता है, राहुल गांधी इस तरह से चलते हैं सदन के परिसर में, लगता है कोई टपोरी चल रहा हो। उनका एक्शन होता है टपोरी वाला, कोई गंभीर राजनेता वाला नहीं होता है ना। किसी से हाय हेलो कर देते हैं, आंख मीचते रहते हैं, मतलब उनका नीचना, मतलब मटकी मारने का सवाल जो होता है ना, तो इस तरह की बात होना, उन्होंने नीचना शब्द का प्रयोग किया। तो ये सब जो है आरोप उन्होंने लगाया कि टपोरी वाला लक्षण दिखाई पड़ता है। अब उस पर भड़क गए पप्पू यादव, इनकी तो आदत है कि फटे में टांग पसाना, और हालांकि विधिवत तौर पर यह कांग्रेस के सदस्य नहीं है, अभी भी जो है निर्दलीय विधायक है पूर्णिया से, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के प्रति इनकी अगाध जो है ना हमदर्दी है, प्रेम है। तो राहुल गांधी को जब कंगना रनौत ने ऐसा बोल दिया तो उन्होंने कहा कि चखना चखने की बात छोड़िए,
स्वाभाविक है। कंगना रनौत ने उसका प्रतिकार किया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो नारी का घोर अपमान हुआ, इस तरह की भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो घोर अपमान हुआ। एक सांसद है, उनके द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब उसका कड़ा प्रतिकार जो है कंगना रनौत ने भी किया ना। उन्होंने पप्पू यादव को खरी खरी सुना भी दी और अपने बयान से, और यह भी संकेत दे दिया कि वह जो है पप्पू यादव के जो बदरगुर्की से डरने वाली नहीं। जी, ऐसे भी कंगना रनौत तो जुझारू महिला है। चलिए, तो पप्पू यादव पर जो है कंगना रनौत भारी पड़ रही हैं और उनको जो है नसीहत भी दे रही है। और इसके साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों के बारे में कहा जा रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, भाजपा की तरफ से विधायकों को खरीदा गया है राज्यसभा चुनाव में जो वोट करना था उसको लेकर के, अब जो है अभिषेक रंजन ने जिस तरह की बात कही है उस पर जो है अब सियासत गर्म हो सकती है और विपक्ष को भी ये एक मौका मिल सकता है अभिषेक रंजन की बात को लेकर के, और भाजपा पर आरोप लगा सकती है कि उसने खरीद फरोख्त की है विधायकों की, जिसकी वजह से महागठबंधन के कैंडिडेट की हार हुई है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।